अपडेट जानते हैं कोरोना को लेकर देश भर में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले देश की बात तो 27,000 के करीब संक्रमितों की संख्या इस वक्त देश में पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1975 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 826 पहुंच गई है। अकेले पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई। वहीं गुजरात में 6 तो एमपी में 7 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। भारत में मृत्यु दर 3.1% तो दुनिया में 7%। भारत में ठीक होने वालों की दर जो है वो 22% बताई जा रही है। देश के 283 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी कोरोना का केस नहीं है। पिछले 7 दिनों में 64 जिले ऐसे हैं जहां कोई नया केस नहीं आया है। बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में 26 नए मरीज मिले हैं। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 277 पहुंच गई है। राज्य के 23 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण है। गोपालगंज में 9 मरीज मिले हैं, जबकि पूर्वी चंपारण में 4 मरीज मिले हैं। जहानाबाद में भी खाता खुल गया। कोरोना का 1 मरीज जहानाबाद से मिला है। बिहार में 11 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और अब स्वस्थ हो गए हैं। एनएमसीएच से 10 ऐसे मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। नवादा में एक ऐसा मरीज था जो पॉजिटिव था कोरोना का, उसे भी छुट्टी मिल गई है। और बिहार के 6 अस्पतालों में कोरोना को लेकर जांच चल रही है। और देखिए झारखंड का हाल जान लेते हैं तो झारखंड में कोरोना के कुल 82 मामले अब तक सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। तो रांची से 13, जबकि गढ़वा में मिले 2 मरीज। रांची के सदर अस्पताल का ओटी असिस्टेंट पॉजिटिव पाया गया है। हिंदपीढ़ी में कंट्रोल रूम में 2 कर्मी ऐसे थे जिनको पॉजिटिव पाया गया है। पलामू के लसलीगंज में मरीज का गांव जो है उसे सील कर दिया गया है। और इधर कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। रिम्स में हर दिन 400 सैंपल की जांच हो रही है। वहीं केंद्र सरकार से झारखंड को 3000 जांच किट मिले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर चर्चा भी करने वाले हैं। और चलिए अब मैप के जरिए आपको बताते हैं जिलावार आंकड़े बिहार में क्या कुछ है। लखीसराय में 1, पटना में 33, सिवान में 30, मुंगेर में 68, सारण में 3, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 14, अरवल में 4, जहानाबाद में 1, गोपालगंज में 12, गया में 6, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 25, वैशाली में 2, भोजपुर में 2, रोहतास में 15, बांका में 2, औरंगाबाद में 2, मधेपुरा में 1, पूर्वी चंपारण में 4। हालांकि शिवहर में जो मरीज मिला कोरोना का वो पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। झारखंड का भी हाल मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 82 हो गई है और अब तक रांची में 55, बोकारो में 10 और हजारीबाग के साथ पलामू और गढ़वा से 3-3 मरीज मिले। वहीं देवघर, धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज मिले। तो कोडरमा और गिरिडीह में अब तक 1-1 मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। और देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में बिहार में किस तरह से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आंकड़े और तारीख हम आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल को 17 मरीज मिले, 23 अप्रैल को 27 मरीज, 24 अप्रैल को 53 मरीज, 25 अप्रैल को 28 मरीज, 26 अप्रैल को 23 मरीज मिले। इस तरह पिछले 5 दिनों में बिहार में 148 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। देखिए झारखंड पर भी नजर डालते हैं। झारखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 अप्रैल को कोई मामला नहीं था, 22 अप्रैल को 4, 23 अप्रैल को 7, 24 अप्रैल को 3, 25 अप्रैल को 8 और झारखंड में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 22 नए मामले सामने आए हैं। और एक अहम खबर, बड़ी खबर, मधेपुरा के बिहारीगंज के जदयू विधायक का सैंपल लिया गया है। विधायक निरंजन मेहता का सैंपल लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने घर पर जाकर उनका सैंपल लिया। कोरोना पीड़ित महिला का पति विधायक से मिला था। बताया जा रहा है कि पटना जाने से पहले विधायक से
कोरोना पीड़ित का पति मिलने आया था। विधायक ने घर पर ही खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए, एक विधायक ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। विधायक का नाम निरंजन मेहता है, जो मधेपुरा के बिहारीगंज के जदयू विधायक हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद उनके घर जाकर उनका सैंपल लिया है और बताया ये भी जा रहा है कि कोरोना पीड़ित महिला का पति जो है वो विधायक से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। एक और अहम खबर, कोरोना संदिग्ध एक बिहारी की हैदराबाद में मौत हो गई। युवक की गांधी हॉस्पिटल में मौत की खबर आई है। शनिवार को युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक का निमोनिया का इलाज भी चल रहा था। हैदराबाद पुलिस की कस्टडी में फिलहाल मृतक का शव है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते शव को सौंपा नहीं गया। यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, इस वजह से परिवार के लोग शायद नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए फिलहाल हैदराबाद पुलिस के पास ही ये जो शख्स है, बिहारी शख्स बताया जा रहा है, बिहार का रहने वाला, उसका शव रखा हुआ है। कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों के मसले पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई हो सकती है। इस मामले में कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना मामला पूरा रखेंगे। और इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि बिहार सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और कहा कि कोटा में फंसे बच्चों को उसी जगह पर वो सारी सुविधाएं देने को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन में छात्रों को बिहार लाने में सरकार असमर्थ है। लॉकडाउन के बीच आरा से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर आई है। यहां एक दुकानदार ने अपने ही दुकान के 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। कर्मचारियों के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के भीतर बंद दोनों कर्मचारियों को बाहर निकाला। मामला आरा शहर के नवादा थाना इलाके के प्राइवेट बस स्टैंड का है, जहां बस स्टैंड के परिसर में भोजनालय की दुकान में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को दुकानदार ने लॉकडाउन घोषित होने के बाद दिन से ही बंधक बनाकर रखा था। लॉकडाउन के दौरान दुकान का मालिक कर्मचारियों को एक वक्त का खाना देता था और अंदर बंद रखता था। बंधक बने दोनों कर्मचारी रोहतास के डिहरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कभी ना नहीं खाना कहाँ खाते तेरे को? खाना ये खिलावत रहे जी 3 दिन पहले मिलत रहे खाना। तब खाना नहीं क्या मिलत? नहीं मिलल है, एक बेर लेके आए 24 घंटा में एक बार। हाँ, मैंने एक बार खाली 5 बजे लाइन से को पैसा नहीं देता है, बंद कर रखता है। 22 तारीख से बंद है। हाँ। 22 तारीख से आज तक इसको खाना एक टाइम देता है, 2 की 24 घंटा तक बंद कर रखता है। अच्छा, ये तो पूरा रो रहा था, तो हम लोग सुने बगल से, तो हम लोग आए तो थाना को फ़ोन किए, तब लोग सर आए अपना लिए हमेशा बंद कर देता है। अच्छा, दबाव बना ले रहता है कि भाग जाएगा तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। अच्छा, कितने दिनों से लगभग लेबर बंद था? ये तो अभी 1 महीना से लगभग बंद, 22 तारीख, 1 महीना लगभग। जी, आखिर क्यों, जबकि दोनों अंदर में थे, क्यों? तो सर अभी खिला पिला के हम लोग के यहाँ छोड़ के गए हैं इसको रखकर, कि हम कहाँ इसको छोड़ देंगे। भोजपुर के शाहपुर के बोहरनपुर इलाके के गौरा पंचायत में पीडीएस डीलर की मनमानी की वजह से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गोरा के पीडीएस डीलर नर्मदेश्वर ठाकुर ने सरकार से अनाज तो उठा लिया, लेकिन गरीबों के बीच बांटने की जगह उसे बेच दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने कालाबाजारी के लिए जा रहे राशन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और इसकी जानकारी शाहपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दी गई, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने राशन की मांग को लेकर यहां जोरदार हंगामा भी किया। गोपालगंज में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी संबंधित गांवों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, लेकिन एक्टिव केस आने के बाद सभी मरीजों के परिजनों को भी क्वारंटाइन सेंटर में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव और उसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रभावित प्रखंडों के सभी गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले के आला अधिकारी लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव में और यही वह गांव है जहां पर कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। आज गोपालगंज में कुल 4 नए मामले सामने आए हैं और जिला प्रशासन जो जिन गांव में कोरोना का जो पॉजिटिव मामले आए हैं, इसमें सदर प्रखंड का काकड़कुंड गांव है, भोरे का जगतारी है और पंचदेवरी का मझौलिया गाँव है और फ्लोरिया का
एक और गांव है। तो इस तरह से कुल 4 गांवों को जो सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और जिन लोगों के अंदर कोरोना का जो पॉजिटिव मामले आए हैं उनका ट्रैवल हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। और गोपालगंज जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में या कोरोना का जो मामला आया होगा वो किसके संपर्क में आया है, तो उन सारे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने के बाद उन लोगों का भी सैंपलिंग लिया जाएगा। तो गोपालगंज जिले में अब तक कोरोना का कुल 7 मामले आए हैं, जिसमें 3 मामलों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 4 नए मामले आने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन जो है वैसे गाँवों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वैशाली के बिदुपुर में कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के मिलने के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा है। कोरोना मरीज मिलने के बाद तुरंत 3 किलोमीटर के दायरे को गांव में सील कर दिया गया। गांव की ओर जाने वाले रास्ते को बांस और बल्ली से बंद कर दिया गया है। प्रशासन हर आने जाने वाले पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए। डीएम ने डीडीसी के साथ इलाके का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया। इस कंटेनमेंट जोन में जैसा कि एसओपी है कि कोई भी तरह का प्रतिष्ठान, वो निजी प्रतिष्ठान हो या सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, बंद रहेगा। उस कंटेनमेंट जोन में पूर्णतः लॉकडाउन इन्फोर्स होता है 100%। इसका मतलब किसी को भी अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर नहीं आना है। कोई किसी भी तरह का व्हीकल, किसी भी तरह की गाड़ी, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन है, प्रतिबंधित है। वो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी या प्रशासन, जो ऑथराइज्ड गाड़ी है, ऑथराइज्ड लोग हैं, वही अंदर जा सकते हैं, वही बाहर आ सकते हैं विथ प्रॉपर प्रिकॉशन। पाकुड़ के डीसी ने पश्चिम बंगाल के साथ लगे सीमा को पूरी तरह सील करने का निर्देश दिया है। स्थानीय मुखिया को लोगों की आवाजाही पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है और अगर मुखिया अपने काम में लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बांस का ये चचरे पुल पश्चिम बंगाल को पाकुड़ से जोड़ता है। इस पुल से होकर हर रोज करीब 1000 लोग आते जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोरोना के कहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल से लगी पाकुड़ की सीमा को सील करने का निर्देश दे दिया गया है। स्थानीय मुखिया को पुलिस ने निगरानी की जिम्मेदारी दी है। कोई भी भारी आदमी जिले में किसी तरह से प्रवेश न करे, इससे मुखिया लोगों को जानकारी भी दिया। उन्हें बताया गया कि उनका कर्तव्य है, तो सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त है। पाकुड़ डीसी ने निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन ये निर्देश मुखिया के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि बंगाल से जोड़ने वाले इस पुल पर ना पुलिस का कोई जवान तैनात है, ना ही कोई अधिकारी। ऐसे में यहाँ से आने जाने वाले सैकड़ों लोगों की आवाजाही पर कौन रोक लगाएगा, बड़ा सवाल है। बांस का ये पुल बेहद खतरनाक है, फिर भी लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप लोग अगर दोनों राज्यों का प्रशासन चाहे तो ये माने कि आना जाना थोड़ा बहुत घट सकता है, क्योंकि गिरिधारी मंदिर के बगल से एक माने कि बैकवर्ड रास्ता है। पूरे 24 घंटे आदमी चल रहा है यहाँ से, कभी ज़्यादा कभी कम, हर समय आदमी इधर उधर जाता है, आता है। बांस के पुल से मोटरसाइकिल पार नहीं हो सकती। इसके लिए चांदपुर में गिरधारी मंदिर के बगल में बांस पट्टी के बीच एक रास्ता बना हुआ है, जिससे होकर लोग बाइक पर सवार होकर सीधे बंगाल से पाकुड़ घुस जाते हैं। इस गुप्त रास्ते पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। मुफस्सिल थाने के सामने लगे चेक पोस्ट पर कोई जांच नहीं होती है। जो भी गाड़ियां झारखंड से बंगाल की ओर जा रही है, बंगाल झारखंड की ओर आ रही है, तो उन सब का हम लोग देखते हैं कि डीटीओ के द्वारा पास है या नहीं है। बिना समुचित व्यवस्था के सिर्फ निर्देश के बदौलत लॉकडाउन का पालन कराना बेहद मुश्किल है। तो एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस तरह से झारखंड और बंगाल के बीच बांस का पुल बनाया गया है, यहाँ पर कोई पुलिस पदाधिकारी भी नहीं है, आखिर दोनों राज्य से आने जाने वाले लोगों को कैसे रोका जा सकता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। कोरोना बंदी की वजह से अब रिश्तों में भी जंजीर बनती जा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉलिंग के जरिए ही कर पा रहे हैं। मामला बेगूसराय के मंझौल का है, जहां के चंद्रदेव राम की नागालैंड के दीमापुर में मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। आखिरकार मृतक का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया और वीडियो कॉलिंग के जरिए परिवार वालों ने दीमापुर से अंतिम संस्कार देखा। गुजर गए तो आपको जाने का इजाजत मिला? जी नहीं सर। फिर आवेदन दिए थे? जी। ये बता,
उनको मृत्यु हो गई। उसके बाद भी हम गुहार लगाए सभी आदमी से, लेकिन कोई प्रकार का हमको सहायता नहीं मिला। और वीडियो कॉल के जरिए हम अंतिम संस्कार किए। यह कितना बड़ा इस परिवार के लिए दुर्भाग्य है, वो अंतिम संस्कार भी अपने पिता को नहीं कर पाए, जो कि वीडियो कॉल के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गांव के ऐसे गरीब गुरुओं को भी जरूर प्रशासनिक मदद मिलनी चाहिए। कोरोना बंदी में गया में एक नाबालिग जोड़े की शादी करने का मामला सामने आया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर यह शादी नक्सल प्रभावित कोठी थाना के सोरी गांव में की गई। शादी समारोह में 12 कला गांव से बारात आई थी और वहां के स्थानीय चौकीदार भी इसमें शामिल हुए। शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें शादी में काफी भीड़ जुटती भी दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ नामो निशान नहीं दिखा। इस संबंध में स्थानीय मुखिया ने शादी समारोह की पुष्टि की, जबकि कोठी थाना अध्यक्ष इससे अनजान बने हुए। इस शादी की जानकारी जब हमने जिले के एसएसपी राजीव मिश्रा को दी तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जानकारी के मुताबिक दुल्हन की उम्र 15 और दूल्हे की उम्र 16 साल बताई जा रही है। लॉकडाउन में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुंगेर में हर घर जल नल योजना और मनरेगा समेत कई योजनाओं की शुरुआत हो गई है। सरकार के फैसले से लोग खुश हैं और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी विकास योजनाओं को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन में इन योजनाओं को शुरू करने का मकसद लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को तत्काल रोजगार मुहैया कराना है। मुंगेर के जिलाधिकारी ने उन सभी क्षेत्रों में काम शुरू करने का आदेश दिया है जो कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने का पूरा ख्याल रखा जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको ध्यान रखते हुए, रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए और जो जनोपयोगी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के उद्देश्य से सब काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण मजदूर जहां तहां फंसे हैं, काम बंद है, उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार की योजना इन मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई है। मजदूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन में, बहुत 20-25 दिन से काम चालू हुआ। हम लोग बैल बच्चे दिक्कत था, काम शुरू हुआ तो हम लोग रोजगार मिल रहा है। बैठे थे इसीलिए जा करके इसमें जुट गए और कमा रहे हैं, बाल बच्चे को पाल रहे हैं और जो भी इससे मिलता है उसी से बाल बच्चे को रखते हैं बढ़िया से। काम शुरू हो गया है। हम लोग पूरी तरह से अपने हर एक 2-2 घंटे पे सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, मशीन को, ये सबको सैनिटाइज कर करके गाड़ी को चलाते रह रहे हैं। हर एक 1 घंटे 2 घंटे पे साबुन से हाथ धो रहे हैं। हर घर नल जल योजना में लगी एजेंसी के पदाधिकारी का कहना है कि काम मिलने से मजदूरों का संकट कम हो जाएगा। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने के बारे में पूरा ख्याल रखा जाता है। हम लोग साइड पर सैनिटाइजर, साबुन, मास्क का ये सारा व्यवस्था रखते हुए काम कर रहे हैं और 1 मीटर की दूरी बनाकर सबसे काम करवा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान योजनाओं के शुरू होने से मजदूरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि काम मिलने से उन्हें समय पर पैसा मिलेगा और थमी हुई जिंदगी एक बार फिर चल पड़ेगी। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया के दीक्षित जायसवाल ने कोरोना पर रैप बनाया है, जिसका नाम है ओ कोरोना अपना पीछा तो छोड़ो ना। आप भी सुनिए दीक्षित जायसवाल का रैप सॉन्ग। इसके लक्षण पाए जाते हैं, कर दे किडनी फेल और इंथर को भी बेच, आस के मर जाए जिसको होगा ये कोरोना। इस महामारी को रोकने का ना कोई इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक आखिरी उपाय है। घर बैठे सफाई से, लॉकडाउन ही कोई मजाक नहीं, बाकी जिंदगी से प्यार करते हो तो हंसते हंसते करना पड़ेगा सभी जनों को दूसरे रास्ते। ओ कोरोना अपना पीछा तो छोड़ो ना, घर बैठे हम बोर हो गए, दर्शन दुनिया की करने दो ना। ओ कोरोना अपना पीछा तो छोड़ो ना, घर बैठे हम बोर हो गए, दर्शन दुनिया की करने दो।
फैलता है जैसे चेन रिएक्शन, एक महामारी जिसका नाम है कोरोना, फैलता है जैसे चेन रिएक्शन, धर्म न जाने जात करोना, वायरल फीवर जैसे इसके लक्षण पाए जाते हैं, कर दे किडनी फेल और इन धड़कन को भी तेज, हाफ हाफ के मर जाए जिसको होगा ये कोरोना। इस महामारी को रोकने का ना कोई इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक आखिरी उपाय है, घर बैठे सफाई से लॉकडाउन है ये कोई मजाक। मैंने अभी एक गाना बनाया है जिसका नाम है ओ कोरोना अपना पीछा तो छोड़ो ना। ये गाना एक्चुअली मैंने मैसेज देने की कोशिश की है जो हमारे गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो अभी गाइडलाइंस जारी किया है लोगों को लॉकडाउन के जरिए घर पे रहने का मैसेज दिया है, तो मैं अपने गाने के माध्यम से जो कि हिप हॉप है और रैप के ज़रिए मैं इस गाने को लिख के लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लॉकडाउन को कैसे मुकम्मल करें। तो इन्होंने एक रात में गाना वाना बना के सुबह होकर इसको लॉन्च किया और 5-6 दिन के अंदर में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। मुझे भी इतना एहसास नहीं था कि बच्चे का इतना जल्दी पॉपुलर, करीबन 2-4 लाख व्यू हो जाना और सोशल मीडिया पे इतना बढ़ जाना और इतनी सारे फ़ोन आने लगे देश विदेश से। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, काफ़ी खुश हूँ। और एक गुजारिश एक बार फिर आपसे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।